hide and seek. लोमड़ी और कौवा। भोजन की तलाश में एक कौवा बेचैन होकर इधर उधर उड़ रहा था। उसे जमीन पर पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा गिरा हुआ दिखा। उसने उसे झट से उठा लिया। कौवा उड़कर पास के पेड़ पर जाकर उसकी डाल पर बैठ गया। एक धूर्त लोमड़ी ने कौवे को अपनी चोंच में पनीर के टुकड़े के साथ देखा। लोमड़ी भूखी थी। उसने सोचा, मुझे यह पनीर का टुकड़ा कैसे मिल सकता है? उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने कौवे से कहा, सुप्रभात पक्षियों के सम्राट। कौवे ने लोमड़ी को दुविधा में देखा, लेकिन उसने पनीर को कस कर पकड़े रखा और कोई जवाब नहीं दिया। अब चालाक लोमड़ी ने कौवे की चापलूसी करने का फैसला किया और उसकी तारीफ करने लगी। उसने कहा, आप कितने चालाक और सुंदर पक्षी हो। आपकी आवाज भी मधुर है। कृपया आप मुझे एक मीठा सा गीत सुना दें। अब तो कौवा फंस गया। वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, क्योंकि आज तक उसने अपनी तारीफ सुनी ही नहीं थी। वह लोमड़ी को दिखाना चाहता था कि वह काफी अच्छा गायक है। उसने अपनी चोंच को पूरा खोलकर सबसे तेज आवाज निकाली और पनीर सीधे लोमड़ी के मुंह में गिर पड़ा। मूर्ख कौवा चिल्लाता ही रह गया, जबकि लोमड़ी ने पनीर कटक लिया। शिक्षा। हमें हमेशा चापलूसों से दूर रहना चाहिए। मेंढक और बैल। भीषण गर्मी में कुछ छोटे छोटे मेंढक तालाब में खुशी खुशी खेल रहे थे। एक बड़ा सा बैल पानी पीने के लिए सरोवर के पास आया। पीने योग्य पानी को देखकर प्यासा बैल तेजी से पानी पीने लगा। वह प्यास से व्याकुल था। नन्हे मेंढकों ने ऊपर देखा और डर के मारे रोने लगे। बैल काफी विशालकाय था। एक नन्हा मेंढक बोला, राक्षस, देखो वह कितना बड़ा है। मेंढक दौड़कर पास के तालाब की ओर भाग गए। बैल मुस्कुराया और पानी पीने लगा। छोटे मेंढक अपने पिता के पास आए, जो आराम कर रहा था। पिताजी, वे चिल्लाए। बूढ़ा मेंढक हैरान हो गया। क्या हुआ बच्चों? उसने पूछा। हमने एक बड़े से राक्षस को देखा। वह पानी पी रहा था, एक बच्चे ने कहा। बूढ़ा मेंढक चट्टान पर चढ़ गया और बोला, मैं सबसे शक्तिशाली प्राणी हूँ। उसने कहा, ओ, वह आपसे काफी बड़ा था। छोटे मेंढक ने कहा, क्या वह इतना बड़ा था? बहुत ज्यादा बड़ा। छोटे मेंढक ने जवाब दिया। मेंढक ने खुद को और फुलाया। वह इससे बड़ा तो नहीं ही होगा, उसने कहा। लेकिन नन्हे मेंढकों ने साफ कर दिया कि वह राक्षस तो अत्यधिक विशालकाय था। वह जोश में खुद को फुलाता गया और फिर फूलकर फट गया। शिक्षा। अपने चरित्र के प्रति सच्चे रहें। प्यासे कौवे की कहानी। गर्मियों की चिलचिलाती दोपहरी का समय था। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश कर रहा था। कौवा खेतों, घरों और पेड़ों के ऊपर उड़ रहा था। वह एक तालाब के पास आया, पर वह सूखा था और उसमें पानी नहीं था। मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, कौवे ने कहा और पानी की तलाश में बेचारा उड़ गया। काफी समय के बाद उसे पेड़ के नीचे एक घड़ा मिला, जिसमें थोड़ा सा पानी था। शायद यह किसी किसान का घड़ा है। अब मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। प्यासा कौवा तेजी से घड़े की ओर बढ़ा और उसने अंदर देखा। मटके में थोड़ा सा पानी था। कौवे ने अपनी चोंच घड़े के अंदर डाल दी, पर वह पानी तक पहुंच ही नहीं पाया।
अब मैं क्या करूं? उसने सोचा। कौवे ने घड़े को नीचे धकेलने की कोशिश की, पर वह बहुत ही भारी था। वह निराश हो गया। कौवा प्यासा था और उसे पानी की सख्त जरूरत थी। उसने चारों ओर देखा और सोचा, मैं और क्या कर सकता हूँ? उसने देखा कि पेड़ के पास कुछ कंकड़ पड़े थे। एक तरकीब है, चलो देखते हैं। उसने एक कंकड़ उठाया और उसे घड़े में डाल दिया। उसने एक और कंकड़ उठाया और उसे भी घड़े में डाल दिया। कौवा थक गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह कंकड़ डालता गया और डालता ही गया। अंततः पानी ऊपर आ गया। अब कौवा पानी पी सकता था। उसने पसीना पोंछा और खुश हो गया। प्यासे कौवे ने पानी पी ही लिया। अपनी प्यास बुझाकर वह खुशी खुशी उड़ गया। शिक्षा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। शेर और चूहे की कहानी। एक शक्तिशाली शेर अपनी गुफा के अंदर बैठा था। वह कुछ देर आराम करना चाहता था। कुछ ही देर में वह सो गया। अचानक से एक छोटा सा शरारती चूहा उसके पास आया। भय और घबराहट में दौड़ते हुए वह शेर की नाक के पास आ गया। शेर की नींद में बाधा पड़ गई। वह तिलमिलाकर अपनी झपकी से जाग गया। क्रोधित शेर ने चूहे को मारने के लिए अपना विशालकाय पंजा उठा लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, शेर ने कहा। चूहा भय से थर थर कांपने लगा। कृपया मुझे जाने दें, छोटा चूहा गिड़गिड़ाकर बोला। कृपया आज मुझे आप बख्श दें और किसी दिन मैं निश्चित रूप से आपके काम आऊंगा। शेर को हंसी आ गई। हा, तुम तो काफी छोटे से हो, तुम मेरे किस काम आओगे? पर शेर दयालु था और अंततः उसने चूहे को जाने दिया। चूहा तेजी से दौड़कर भाग गया। कुछ दिनों के बाद शेर जंगल में अपने शिकार का पीछा कर रहा था। हिरण को पकड़ने के लिए एक शिकारी ने अपना जाल बिछाया था, पर जाल के खांचे में गलती से शेर फंस गया। जाल तो बहुत मजबूत था। शेर उससे खुद को निकाल नहीं पाया। उसकी क्रोधित तेज दहाड़ से पूरा जंगल गूंज गया। पास ही छोटा चूहा खेल रहा था। उसने शेर की आवाज पहचान ली। चूहे ने जाल में फंसे हुए ताकतवर शेर को देखा। उसने बिना देर किए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को कुतरकर शेर को आजाद कर दिया। शेर ने इस मदद के लिए चूहे का आभार जताया। इस घटना के बाद से शेर और चूहे में मित्रता हो गई। शिक्षा, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।